हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द मिनिमम बॉन्ड एनर्जी. इनमें से दिए गए किन ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है. देखो भाई, बॉन्ड एनर्जी मिनिमम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कंसेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कंसेप्ट बहुत इजी है. बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर. जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए. राइट? तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर. राइट? कोई इशू? नो. अभी अगर हमें मैं ट्रिक से बताऊं कि ट्रिक से अगर मैं बताऊं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे होता है, निकालेंगे अपन, तो एक ट्रिक है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहचान लो. अगर अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 13 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 12 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 11 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 15 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर 2. इसको याद कर लेना. अभी स्पीसीज देख लेते हैं. ऑप्शन 1 N2 है. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखा जाए तो 7 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 7 7 इलेक्ट्रॉन यानी कि 14, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 14, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3. ऑप्शन 2 N2 माइनस, यानी कि N2 ऊपर 14 है तो माइनस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो 15 इलेक्ट्रॉन. 15 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 2.5. थर्ड ऑप्शन क्या है? N2 प्लस. N2 प्लस यानी कि N2 तो 14 था, प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया, बचे 13 इलेक्ट्रॉन, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5. फोर्थ ऑप्शन N2 2 माइनस, यानी कि नाइट्रोजन N2 14 बना और 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ले लिए थे यानी कि 16. 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2. तो सबसे मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर कहाँ दिखाई दे रहा है? सबसे मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर दिखाई दे रहा है 2, जो कि किसका है? N2 2 माइनस का है. और पूछा क्या गया है? मिनिमम बॉन्ड एनर्जी. मिनिमम बॉन्ड एनर्जी के लिए बॉन्ड ऑर्डर भी मिनिमम होना जरूरी है. तो मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका? N2 2 माइनस का. तो N2 2 माइनस का मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर है तो उसकी मिनिमम बॉन्ड एनर्जी होगी. तो देखते हैं ऑप्शन की तरफ. तो फोर्थ वाले ऑप्शन में N2 2 माइनस है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.